हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी KR सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेशन मास्टर और कंट्रोलर दोनों में से कौन सी पोस्ट बेहतर है। मैंने हाल ही में कंट्रोलर की जो है सैलरी स्लिप उसके ऊपर वीडियो डाला था, तो आप में से काफ़ी सारे साथी कमेंट्स वगैरह कर रहे थे कि सर स्टेशन मास्टर और कंट्रोलर दोनों में से कौन सी पोस्ट बेहतर रहने वाली है। तो इसी वीडियो में आज उसी की रिगार्डिंग बात करेंगे। जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन, सैलरी के रिगार्डिंग कौन सी पोस्ट बेहतर रहती है। साथ दोस्तों एक ही बैच के स्टेशन मास्टर और कंट्रोलर की लेटेस्ट जुलाई 2025 की पे स्लिप आपको दिखाई जाएगी और सैलरी में किन किन कारणों से वेरिएशन रहता है और किसकी सैलरी ज्यादा बनती है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। साथ दोस्तों ग्रुप डी की जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन भाई लोगों को तैयार रहना चाहिए। जल्दी आपके ग्रुप डी एग्जाम्स की तारीखें आने वाली है। कंट्रोल की जो भर्ती है सीधी भर्ती पहली बार आई है। इससे पहले टीए ट्रैफिक अप्रेंटिस के माध्यम से इन लोगों की भर्ती की जाती थी। और साथ दोस्तों आईटीआई वाले भाई लोगों के लिए अच्छी खबर निकल के आ रही है। जेएलडीसी के लिए अब ये एलिजिबल रहने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भी भाई लोग रेलवे अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और पीआईक्यू के लिए बेहतरीन बुक ढूंढ रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको बेहतरीन बुक बताने वाला हूं और इस बुक के अंदर क्या कुछ खास बात है वो भी आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूं, किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए पीआईक्यू प्रैक्टिस सेट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और पीआईक्यू में से रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं या उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी के संदर्भ में यहाँ पे अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से रेलवे ऑल एग्जाम्स के लिए एनटीपीसी ग्रुप डी जेई टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है जो सभी सब्जेक्ट इसके अंदर मिलने वाले हैं। गणित है, रीजनिंग है, जीके जीएस, सभी के सभी सब्जेक्ट आप इसके मिलने वाले हैं। और इसकी मुख्य विशेषता है कि इसमें 89 अध्याय के 3400 प्लस टीसीएस पीआईक्यू आपको मिलने वाले हैं विद डिटेल सॉल्यूशन। और आगे बताता हूँ, आपके इंडेक्स में चलते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि पहला जो है चैप्टर, इसका नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। यहाँ पे इसके टॉपिक दी जाएंगे। इस चैप्टर से जितने भी टॉपिक बनेंगे वो यहाँ पे दिए जाएंगे और हर टॉपिक से किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे गए वो आपको मिलने वाले हैं और हर क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन दिया होगा। इस चैप्टर के 50 क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन आपको इसमें मिलने वाले हैं। ऐसे में नेक्स्ट चैप्टर है मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसमें सेम ऐसा ही है। तो इस बुक को तैयार करने के बाद में आपकी जो है जीके जीएस मैथ रीजनिंग काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आपको पढ़ना है ऐसे कि आपको सब्जेक्ट जो है सिलेबस कवर करना है, इस टॉपिक को पढ़ना है, उसके बाद में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है विद डिटेल सॉल्यूशन आपको पढ़ना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और यहाँ से जो क्वेश्चन है आपको ईजीटी जाते हैं, कई सारे क्वेश्चन जो आपके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। देखिए, इसको स्क्रॉल करते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जैसे कि है आपका एनटीपीसी में पूछा गया है। यहाँ पे आपको शिफ्ट डेट वगैरह दी जाएगी। इसका क्वेश्चन का डिटेल्स आपको सॉल्यूशन भी इस तरीके से मिलने वाला है। तो ऐसे में आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। इस बुक को ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पीआईक्यू के लिए बेहतरीन बुक, आप इस बुक को मान सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कंट्रोलर की पे स्लिप देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर है। कंट्रोलर को शॉर्ट में टीएनएल बोल कर दिया करते हैं और सीटीएनएल बोलते हैं चीफ कंट्रोलर को। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट है और उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैं आपको दिखा देता हूँ 2018 की है। और स्टेशन मास्टर की मैं आपको पे स्लिप दिखाऊंगा, उनकी भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है 2018 की है। इनका जो है प्रमोशन लेवल 7 में हो चुका है। 50,500 इनका बेसिक है। कहने का मतलब लेवल 7 के अंदर 44,900 इनिशियल बेसिक होता है। तो 44,900 मिलने के बाद में इनका जो है इंक्रीमेंट भी मिल चुके हैं 3-4। तो ऐसे में अगर मोटा मोटा माने तो 2 साल की इनकी ट्रेनिंग चलती है। 2020 तक इनकी ट्रेनिंग हुई। 2020 के बाद में इनका जो 3 साल इन्होंने जॉब की होगी और 3 साल से भी कम, यानी 2-3 साल के अंदर इसका जो है इनका जो है प्रमोशन हो गया लेवल 7 में। तो प्रमोशन के मामले में कंट्रोलर की जो पोस्ट है स्टेशन मास्टर काफी बेहतर है। स्टेशन मास्टर में लेवल 7 में पहुंचने में कम से कम आपको 6 से 7 साल लग जाते हैं। वही कंट्रोलर में जो है 3 से 4 साल में आपको प्रमोशन लेवल 7 के अंदर हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, इनका इंक्रीमेंट जो है 1 साल जुलाई 2025 को लगा है। इनका ग्रोस पेमेंट मैं आपको बता देता हूँ। इसी महीने की पे स्लिप है 99,679 रुपये है, 669 रुपये बेसिक पेमेंट है। डीए है, हाउस रेंट अलाउंस। देखिए इनकी जो पोस्टिंग होती है डीआरएम ऑफिस में होती है, जहाँ पे एचआरए लगभग 20% होता है और एक्स क्लास में होती है तो आपका 30% होता है। मैक्सिमम जो पोस्टिंग इनकी होती है डीआरएम ऑफिस जो आपके वाई क्लास में एक्स क्लास में होते हैं, तो इनका जो एचआरए वगैरह टीपी वगैरह इनको अच्छा खासा मिल जाता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस इनको मिलता है। हाउस रेंट अलाउंस इनका 20% मिला है, इसका 20% निकालेंगे तो। और ये जो अलाउंस है इनको स्पेशल मिला करता है। स्टेशन मास्टर को अलाउंस नहीं मिलता है। इसको अपने जो है तनाव भत्ता या स्ट्रेस अलाउंस बोल दिया करते हैं। 6,250 उनको मिल करते हैं। इस जो पेमेंट है ये इतना पेमेंट को अभी वर्तमान में हर महीने मिल रहा है। इसके अंदर कोई भी एरियर नहीं है, कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इनको एनुअल मिलती है, हर महीने नहीं मिलती है। तो ये चीज़ें इनको हमेशा मिलती है हर महीने। तो ये मान सकते हैं कि इनकी जो सैलरी है 1 लाख रुपये आराम से लगभग बन रही है। और कटौतियाँ वगैरह हुई एनपीएस में बेसिक प्लस डीए का 10% करता है और सारी कुछ चीज़ें इसमें कटौती होने के बाद में 4,000 बैंक में डिडक्शन करवाते हैं, सेविंग करते हैं। तो ऐसे में 27,791 रुपये की अभी सैलरी बन रही है। अब मैं आपको स्टेशन मास्टर की सैलरी स्लिप दिखाता हूँ।
देखिए दोस्तों, स्टेशन मास्टर की पे स्लिप है, यहाँ पे जयपुर डिवीजन में कार्यरत है और 6/7/2018 की उनकी ज्वाइनिंग थी, 2018 की उनकी ज्वाइनिंग है। यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में डेजिग्नेटेड स्टेशन मास्टर है। अभी इन लेवल 6 के अंदर ही है, मेरी खुद की पे स्लिप है, 2018 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी और मेरे बैचमेट ही और कंट्रोलर के अंदर जिनकी पे स्लिप आपको दिखाई थी, उनका बेसिक 50,000 रुपये है और मेरा जो है 43,000 प्लस बेसिक है। तो ऐसे में 7,000 का वेरिएशन डिफरेंस आ रहा है और इस 7,000 का भी वर्तमान में ये ओनली बेसिक में डिफरेंस है, इस पर डीए भी लगेगा। तो ऐसे में अभी वर्तमान अगर मैं बात करूँ तो 10 से 15,000 का डिफरेंस यहाँ पे हो जाता है। देखिए मेरा प्रमोशन भी अगर लेवल 7 में हो जाता, लेकिन अभी होता, रिसेंटली अगर होता भी हो तो 7-8 साल में अभी वर्तमान में होता, क्योंकि हमारे बैच के सभी लोगों का लगभग हो चुका है और मैंने जो है इंटर डिवीजन ट्रांसफर ले लिया था, इसलिए मेरा नहीं हो पाया। अगर मेरा अभी होता भी तो 44,900 पे में होता, लगभग 45,000, फिर भी 5,000 का जो है हमारे वेरिएशन रहता है। तो सैलरी में मोटा मोटा अगर बात करें तो सैलरी जो है कंट्रोलर की यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। प्रमोशन में जल्दी आपका कंट्रोलर का प्रमोशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। मेरी जो सैलरी मिली है 98,169 बनी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए बेसिक पेमेंट है और डीएनएस अलाउंस है, ये हाउस रेंट अलाउंस मेरे को कम मिलेगा क्योंकि जेड क्लास में मेरी पोस्टिंग रहती है। कंट्रोलर की मैक्सिमम जो है वाई क्लास शहर में रहती है और जरूरी नहीं है स्टेशन मास्टर भी वाई क्लास में एक्स क्लास में ड्यूटी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टेशन आपके जेड क्लास के होते हैं, तो इसलिए 10% ही एचआर आपको मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है और ओवर टाइम वगैरह भी मेरा इसमें मिला है और जरूरी नहीं है हर स्टेशन मास्टर को मिले। और नाइट ड्यूटी अलाउंस यहाँ पे बना है और ड्रेस अलाउंस देखिए ये एनुअल आता है, ये भी हर महीने नहीं आता है। तो ओवर टाइम और इसको ये हटा लेते हैं 16,000 रुपये। तो मेरी जो सैलरी है लगभग यहाँ पे 70-75,000 के करीब आपको 80,000 के करीब आपको देखने को मिलती है। तो कंट्रोलर की जो है एकदम फेयर सैलरी 1 लाख के करीब आ रही थी और मेरी अगर फेयर सैलरी निकालेंगे तो 80,000 के आसपास बनेगी। तो ऐसे में 20,000 का वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है 7-8 साल की नौकरी के बाद में। तो ये है दोस्तों मोटा बात की सैलरी कंट्रोलर में ज़्यादा मिलेगी, पोस्टिंग प्लेस कंट्रोलर का ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन जॉब प्रोफाइल की अगर बात करें तो कंट्रोलर की जो जॉब है थोड़ी सी हेटिक रहती है स्टेशन मास्टर से, क्योंकि स्टेशन मास्टर को एक स्टेशन संभालना होता है, एक स्टेशन से जो गाड़ियाँ गुजर रही है उसका मैनेजमेंट करना है। लेकिन कंट्रोलर को उसके सेक्शन में जितने भी स्टेशन पड़ेंगे 10, 20, 30 उनका सबका मैनेजमेंट करना है। कहीं भी किसी भी गाड़ी में किसी भी टाइप की समस्या आ जाती है, कोई इंजन खराब हो जाता है, कहीं भी लोडिंग हो रही है, अनलोडिंग हो रही है, सब कुछ चीज़ें सभी स्टेशन में पोजीशन को ध्यान रखना पड़ता है। किसी भी गाड़ी में कोई डिटेंशन होता है, किसी भी तरीके से कोई क्रू वगैरह मैनेजमेंट करना, तो बहुत सारे काम है कंट्रोलर के होते हैं। लेकिन शुरू में जो काफ़ी हेक्टिक लगती है, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने के बाद में इसी जॉब को काफ़ी लोग बड़े इंजॉय के साथ में पे करते हैं। लेकिन ओवरऑल एक हम कहेंगे कि स्टेशन मास्टर और कंट्रोलर की जो पोस्ट है दोनों में कंट्रोलर की जो जॉब है काफ़ी हेक्टिक यहाँ पे थोड़ी आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बता दिया। बाकी प्रमोशन सैलरी में आपकी कंट्रोलर की पोस्ट अच्छी रहेगी। दोनों ही पोस्ट जो है रेगुलर प्रमोशन के अंदर आप 5400 ग्रेड तक जा सकते हैं, लेवल 9 तक। इसके अलावा तो दोनों ही जो पोस्ट है डिपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं, डिपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू जो एओम वगैरह बन सकते हैं। तो ऐसे में असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर जो होता है वो भी आप इसमें बन सकते हैं। दोनों ही पोस्टों के पास में मौका रहता है। तो मैंने तीनों ही मामले में आपको बता दिया कौन सी पोस्ट अच्छी रहती है। पोस्टिंग प्लेस कंट्रोलर का यहाँ पे अच्छा रहता है। अब देखिए दोस्तों स्क्रीन पे आप एक जो है CN 7/2024 जो मिनिस्ट्री आइसोलेटेड है उनकी एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, ये है कल की डेट का। तो यहाँ पे ये जो CN है 7/2018 इसके जस्ट बाद का जो 8/2024 जो है आपका CN पड़ेगा वो है ग्रुप डी वालों का। तो ग्रुप डी पे हालांकि अभी कोर्ट केस चल रहा है, 1 महीने के अंदर सारा कुछ निपटारा करना है। आपका जो एग्जाम है यहाँ पे वेरी मोस्ट में प्रोबेबली मैं आपको बताता हूँ कि अक्टूबर के अंदर आपके एग्जाम शुरू हो सकते हैं, अक्टूबर में, क्योंकि सितंबर में आपकी एग्जाम हो रहे हैं। और CBT2 का NTPC का CBT2 भी आपको सितंबर लास्ट तक देखने को मिल सकता है। साथ दोस्तों ग्रुप डी का जो है CN यहाँ पे कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे में जो वैकेंसीज है उन पे काफी प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में सारी कुछ जो छोटा वोटा इस 1 महीने में हो जाएगा। और आप जो भी भाई लोग ग्रुप डी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप बड़े शिद्दत के साथ में तैयारी कीजिएगा। आपकी एग्जाम डेट्स जो है कभी भी जारी हो सकती है और अक्टूबर में मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपके अक्टूबर से एग्जाम शुरू हो जाएंगे ग्रुप डी वाले भाइयों के। तो किसी भी बहकावे ना आए, जो भाई लोग तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की वो अच्छे से करते रहे। अब देखिए दोस्तों एक जो है लेटर यहाँ पे रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। LDC जो जेई की भर्ती होती है और LDC के अंदर जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वही लोग इसका एग्जाम दे सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कोई काम कर रहा है, कोई टेक्नीशियन है, कोई ट्रैक मेंटेनर, कुछ किसी भी पोस्ट पे जो भाई लोग काम कर रहे हैं, तो उन्हीं लोगों को यहाँ पे मौका दिया जाता है LDC में। GDC में सभी को मौका मिलता है। तो LDC जो होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग आती है। लेकिन इसकी क्वालिफिकेशन को लेकर काफी सारा डाउट्स वगैरह बना था, तो ऐसा लेटर रेलवे ने जारी किया 11/8/2025 को। इसमें जो है काफी कुछ करेक्शन, काफी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। हिंदी वाला लेटर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये हिंदी वाला लेटर है। 25% LDC कोटा के तहत वेतन स्तर 6 में जूनियर इंजीनियर के पद को भरना। देखो दोस्तों लिखा है एक जनरल रेलवे ने 25% LDC कोटा के तहत अप्रेंटिस कोटा के रूप में भी जाता है के तहत लेवल 6 में जेई मैकेनिकल के पद पर चयन के लिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड में IT एक्ट अप्रेंटिसशिप या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शाखा में डिप्लोमा के शैक्षणिक योग्यता की प्रशासनिकता के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। यानी एक जोन है रेलवे बोर्ड से पूछ रहा है कि हम LDC कोटे की जो भर्तियां होती है क्या उसमें ITI अप्रेंटिस वाले या फिर जो है इलेक्ट्रिकल जो डिपार्टमेंट के हैं उन लोगों को भी हम फायदा दे सकते हैं कि जेई मैकेनिकल की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे रेलवे ने स्पष्ट कर दिया गया है
कि जेई मैकेनिकल की पोस्ट के लिए किसी भाई ने अगर इलेक्ट्रिकल में भी कोई डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी इसका एग्जाम दे सकता है, किसी भाई ने मैकेनिकल में कर रखा है तो भी एग्जाम दे सकता है, और किसी भाई ने आईटीआई और अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो वो भी इसमें एग्जाम दे सकता है। ये पूछा गया था और इसके ऊपर पूरा तरीके से विचार यहाँ पे रेलवे ने किया है और यहाँ पे अपना डिसीजन दिया है। इसलिए स्पष्ट किया जाता है कि इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ट्रेड के विषय और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग या शाखा में डिप्लोमा, स्नातक, उनकी उप शाखा धाराओं सहित यदि कोई हो 25% एलडीसी कोटा के तहत क्रम से जेई मैकेनिकल और जेई इलेक्ट्रिकल चयन के लिए एक्ट अप्रेंटिसशिप आईटीआई ट्रेड के प्रयोजनों के लिए प्रशासनिक ट्रेड के रूप में अनुमति दी जा सकती है। तो यहाँ पे आईटीआई वाले भाइयों के लिए अच्छी खबर है, आप जेई एलडीसी कोटे के लिए एलिजिबल यहाँ पे होंगे। तो दोस्तों यहाँ से क्लियरली समझ में आया होगा और यहाँ पे एसडब्ल्यूआर ने इस लेटर के तहत इसका जो है रिप्लाई मांगा था रेलवे ने, और रेलवे ने इसका रिप्लाई दे दिया है और इसका निपटारा हो चुका है। इस हिंदी वाले लेटर को आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये थी दोस्तों अपडेट। आप जानकारी आपको अच्छी लगी कि वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। किसी भी टाइप का डाउट्स है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।